धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। चीन से तनाव, लद्दाख में सेना पूरी तरह मुस्तैद, कहा राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री ने कहा, गैर पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध भविष्य के संघर्ष का हिस्सा होंगे। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतरीन तालमेल की सराहना की। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर सैन्य हेलीकॉप्टरों की दहाड़, वायुसेना के चिनूक समेत 5 हेलीकॉप्टरों ने आपातकालीन एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग और टेक ऑफ का किया सफल परीक्षण। 119 करोड़ रुपए से तैयार की गई 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन हवाई पट्टी। इस हवाई पट्टी का उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों के लिए भी किया जाएगा। कठुआ में जीएमसी के बाहर मुठभेड़ में गैंगस्टर ढेर, सब इंस्पेक्टर घायल, देर रात को हुई वारदात। एक अन्य बदमाश की गिरफ्तारी की सूचना। रामगढ़ के अक्षय हत्याकांड से जुड़े आरोपियों की तलाश में थी पुलिस को। सीमा पार से ड्रोन से हथियार और पैसे लेने वाला नेटवर्क ध्वस्त, महिला समेत 3 काबू। पुलिस ने राजौरी में की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में बैठे कासिम के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क। आतंकी कासिम पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। त्योहारों पर ईसीआई के दिशा निर्देशों के तहत व्यवस्थाएं करें, कहा एलजी ने। उच्च स्तरीय बैठक में जिला उपायुक्तों और एसएसपी को दिए निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद, नवरात्र और बैसाखी पर्व के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत उचित व्यवस्थाएं करने के जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन पर्वों में लोगों की सुविधाओं के लिए सभी इंतजाम किए जाएं। बिना प्रमुख के चल रहे कई हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल। जम्मू कश्मीर में 125 से अधिक हायर सेकेंडरी और 70 हाई स्कूल में प्रिंसिपल और हेडमास्टर नहीं, जेडईओ की भी कमी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू, आचार संहिता के बीच नियुक्ति करने के प्रयास में शिक्षा विभाग। उपराज्यपाल से मिले साहित्यकार, वकील से जुड़े लोगों के प्रतिनिधि मंडल, उठाई समस्याएं। एलजी ने प्रतिनिधि मंडलों को आश्वासन दिया कि उनकी उठाई गई समस्याओं पर विचार कर रहे इन्हें प्राथमिकता के तौर पर अवश्य हल किया जाएगा। 21 देशों के साथ मिलकर कोरोना का इलाज खोजेगा भारत। WHO ने कोरोना वायरस नेटवर्क की स्थापना की। भारत से NIV पुणे की टीम करेगी प्रतिनिधित्व। वैज्ञानिकों का कहना है कि NIV पुणे के अलावा CSIR और फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रयोगशाला भी नेटवर्क में शामिल है। भारत में चुनाव के बाद सुधर सकते हैं पाकिस्तान से रिश्ते। आतंक पर की गई जयशंकर की टिप्पणी के बाद पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कही ये बात। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी राजेश। धन्यवाद। अन्य समाचारों के साथ मैं राजेश। जम्मू 81 संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमण भल्ला ने पिछले कल नामांकन पत्र भरा। 5 बैंक खातों में सिर्फ 17,000 रुपए। वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। पार्टी ने उनके अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। डोगरी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार दृढ़, कहा भाजपा नेता एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के बाद रेलवे ने डोगरी में रेलवे स्टेशनों के नाम प्रदर्शित करने के साथ सुविधाओं की घोषणा शुरू की है। पागल कुत्ते ने 3 को काटा, बच्चे के शरीर पर 10 जख्म। अर्निया के वार्ड नंबर 5 के काशीपुरा में ये मामला सामने आया। इसमें 5 साल के बच्चे और 2 महिलाओं को काट लिया एक पागल कुत्ते ने। अर्निया पीएचसी के प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। समय पर पूरी करें कृषि योजनाएं। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के उप परियोजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करें, ये निर्देश दिया मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने।
कृषि उत्पादन विभाग द्वारा कार्यान्वित समग्र कृषि विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में अफसरों को ये निर्देश दिया गया। उन्होंने किसानों को कृषि योजनाओं के जागरूक करने के लिए भी कहा। लाल चौक में लहरा रहा तिरंगा, केंद्र सरकार की उपलब्धि, 370 खत्म कर दी राहत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अलगाववादियों के हाथों चलती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म कर लोगों को राहत दी गई है। और अब कुछ खेल समाचार। मयंक एक्सप्रेस पर सवार लखनऊ की दूसरी जीत, आरसीबी को 28 रन से हराया। मैन ऑफ द मैच मयंक ने सत्र की सबसे तेज गेंद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। मैन ऑफ द मैच मयंक यादव ने अपनी रफ्तार भरी गेंदों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया और अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को 28 रन की जीत दिला दी। ये लखनऊ की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले पंजाब के खिलाफ भी मयंक की टीम ने सफल प्रदर्शन किया था और मयंक ने टीम को जीत दिलाई थी। वहीं कप्तान पंत की फॉर्म ने बढ़ाया दिल्ली का हौसला। कप्तान ऋषभ पंत के चेन्नई के खिलाफ लगाए गए अर्धशतक ने दिल्ली कैपिटल्स का हौसला बढ़ा दिया है। दिल्ली जीत के क्रम को कायम रखने के लिए उतरेंगी। वहीं कोलकाता का रिकॉर्ड 2 मैच में 2 जीत के साथ 100% है। श्रेयस की टीम की निगाहें लगातार तीसरी जीत पर होंगी। वेटलिफ्टर बिंदिया ने दिलाया विश्व कप में पहला पदक। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली वेटलिफ्टर बिंदिया रानी ने ओलंपिक क्वालीफायर विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया। उन्होंने 55 भार वर्ग में कुल 196 किलो वजन उठाया। ये विश्व कप की किसी भी भारतीय लिफ्टर का पहला पदक है। और अब मौसम का हाल। आज आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 29.9 डिग्री सेल्सियस तथा आज रात का न्यूनतम तापमान रहा 15.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त होगा 6:53 पर और कल सूर्योदय होगा 6:16 पर।